वीरेंद्र प्रताप सिंह। फ्रेंड्स, आज देखा जाएगा पॉलिटी में संवैधानिक विकास और संविधान का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इसके लिए संविधान की क्या क्या मतलब संविधान कैसे बना, उसकी जो ग्रेजुअल प्रोसेस थी, धीरे धीरे कैसे संविधान का फॉर्मेशन हुआ, इसके लिए हमको संवैधानिक विकास की ओर एक नजर डालनी होगी। हम संवैधानिक विकास को देखते हुए प्रस्तावना तक चलते हैं। तो संवैधानिक विकास को देखते हैं तो हम जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि संवैधानिक विकास को हम यहाँ भी देख लेते हैं, संविधान की एक अच्छी अवधारणा बनेगी। तो संवैधानिक विकास को देखने के लिए हम उसको दो पार्ट्स में करते हैं। एक तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उससे पहले का टाइम पीरियड, उससे पहले के टाइम पीरियड में पूरा शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गवर्न होता था। उसके बाद 1857 की जो क्रांति होती है उसका जो मेजर इंपैक्ट ये होता है कि जो कंट्रोल था, जो शासन था भारत पे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ना करके डायरेक्टली और अब डायरेक्टली ईस्ट महारानी के विक्टोरिया के द्वारा डायरेक्टली होने लगा। ठीक है ना। उसके लिए क्या कहते हैं, पहले गवर्नर जनरल होता था और उसकी जगह आप सचिव बना दिए गए, और सचिव जो होता था वो कैबिनेट मंत्री होता था जो कि ब्रिटेन में रहता था, और गवर्नर जनरल की जगह यहाँ पे वायसराय का नाम चेंज कर दिया गया। और ये एक बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वायसराय भी क्या कहते हैं गवर्नर जनरल का काम करता था, उसको आगे देख लिया जाएगा, थोड़ा डिटेलिंग में है। तो यहाँ पे देखते हैं तो पहला एक्ट जो आता है वो आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो बेसिकली क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था। तो उसको रेगुलेट करना है तो क्या रेगुलेट करोगे उसमें, भाई उसके कार्य को रेगुलेट करोगे। उसके कार्य में क्या है, उसके दो ही तो कार्य है। अगर उनके हैं तो बहुत सारे कार्य, अगर उनको डिवाइड किया जाए बेसिकली उनके दो कार्य, एक है कार्य उनका पॉलिटिकल वर्क और दूसरा उनका व्यापार करने आए हैं तो ट्रेड का वर्क है। तो पॉलिटिकल वर्क और ट्रेड दोनों को रेगुलेट करने के लिए 1773 के तहत बोर्ड ऑफ चैम्बर्स बनाया जाता है। ठीक है ना। और फिर इसमें रिफॉर्म करते हुए अब हम 1773 के पूरे एक्ट में नहीं जा रहे हैं, वो बेसिकली मैं यहाँ पे ये फोकस करूंगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, वही पे फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो 1773 में हम देखते हैं तो बोर्ड ऑफ चैम्बर बनता है। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो ये पिट्स जो है बेसिकली अगर आपको एक्स्ट्रा जानने के लिए बता देता हूं तो वहां के उस एट दैट टाइम ही वाज द पीएम ऑफ इंग्लैंड है। तो उन्हीं के नाम से ये एक्ट आया था पिट्स। और इसके तहत क्या किया जाता है, बोर्ड ऑफ चैम्बर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो बॉडीज बनाई जाती है। अब इन दोनों बॉडीज का काम क्या होगा, इन दोनों बॉडीज का काम जो है सेपरेट कर दिया गया था। अभी तक क्या था, जो बोर्ड ऑफ चैम्बर था वो आपके पॉलिटिकल और दोनों काम देखता था। इसका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया ये आपके पॉलिटिकल वर्क को देखेगा। अब चैम्बर्स का केवल एक कार्य रह गया, अब वो केवल आपका ट्रेड वाला पार्ट्स देखेगा। फिर उसके बाद आता है 1792 का है, उसमें कुछ मेजर चीजें नहीं है, बट ये है कि 1792 के एक्ट के टाइम पे तो अगर हम देखना चाहें तो उस समय कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल बन के आता है। वो कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल, वो इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी